हेलो। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स। देखो, बीएससी सेकेंड, ठीक है ना। बीएससी सेकेंड ईयर में हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ टेम्परेचर, या फिर हम कह सकते हैं वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ टेम्परेचर। देखिए, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ टेम्परेचर। तो वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर देखिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी, तो आपको पता है इंथैल्पी। इंथैल्पी जानते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज इंथैल्पी, ठीक है ना। तो इंथैल्पी जो है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन है, ठीक है ना। तो जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये सिस्टम के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, और स्टेट फंक्शन है तो सिस्टम के इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यही हम पढ़ेंगे, वेरिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम पढ़ चुके हैं वेरिएशन, और अब पढ़ेंगे कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर द एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम, द एनर्जी ऑफ any system at constant pressure, the energy of any system is represented by thermodynamics, represented by thermodynamic state function, thermodynamic state function, thermodynamic state function, enthalpy state function, enthalpy, which is defined by the expression, which is defined by the expression, defined by the expression, ठीक है ना। अब देखिए, एक्सप्रेशन क्या है, आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक H इज इक्वल टू होता है E प्लस PV, ठीक है। H जो है ये इंथैल्पी है, E जो है इंटरनल एनर्जी है, P जो है प्रेशर है, और V जो है ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन इंथैल्पी, तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू होगा DH इक्वल टू हो जाएगा DE प्लस PdP प्लस VdP, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर DH जो है, DH जो है ये है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन इंथैल्पी, DE जो है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और PV इक्वल टू होता है PdV प्लस VdP। तो PV की जगह लिखा गया है PdV प्लस VdP। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका।
ये एक इक्वेशन हो गया, बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है डी ई प्लस पी डी बी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी। तो डी क्यू क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन हीट, डी क्या है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पी डी बी क्या है, ये वर्क डन है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पर डी एच इक्वल टू डी ई प्लस पी डी बी है। अब डी ई प्लस पी डी बी, देखिए ये डी ई प्लस पी डी बी ये किसके इक्वल है, डी क्यू के। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये है डी एच इक्वल टू, ये डी क्यू के इक्वल ये है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ हो जाएगा डी क्यू प्लस क्या हो जाएगा, वी डी पी, डी क्यू प्लस वी डी पी। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड, डी क्यू प्लस वी डी पी। अब देखिए यहाँ पर फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ क्या है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ है डी क्यू इक्वल टू होता है टी डी एस। तो डी क्यू इक्वल टू क्या है, टी डी एस। तो डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 हो गया। या तो ठीक है ना, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। ठीक। अब देखिए इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 में देखिए डी क्यू इक्वल टू, यहाँ देखो इक्वेशन 4 में डी क्यू इक्वल टू टी डी एस है, तो इक्वेशन थर्ड में हम डी क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, टी डी एस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी है, थर्ड एंड फोर्थ वी है। तो यहाँ हो गया डी एच इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी, टी डी एस प्लस वी डी पी हो गया। ठीक है ना। अब देखो बट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर आपको पता है डीपी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो जब डीपी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर देखो ये डीपी 0 है, तो यहाँ पर जब हम 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तब ये हो गया डी एच इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस। क्या हो गया, टी डी एस। अब यहाँ पर टी डी एस हो गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे बट एट, हाँ, तो डी एच इक्वल टू टी डी एस। ठीक। अब यहाँ पर डेल एच अपॉन, ये देखो पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल एच अपॉन डेल एच अपॉन डेल एस, डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा ये
टी है। देखो ये डेल एच अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया है, टी हो गया, या डेल एस अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 1/T। देखो अब डेल एच अपॉन डेल एस, तो हम डेल एस को ऊपर किए, डेल एस अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया 1/T हो गया, ठीक है ना, 1/T। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में देखिए डेल एस अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1/T। तो यहाँ पर ऊपर नीचे जो है डेल टी से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो जाएगा आपका डेल टी अपॉन डेल हो गया डेल टी अपॉन डेल एच, डेल टी अपॉन डेल एच, डेल एस, अब ये हो गया डेल एस इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल एच एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1/T हो गया। तो अब डेल एस अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल एस अपॉन डेल टी, और ये हो गया डेल एच टी अपॉन डेल एच, ठीक। यहाँ एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1/T। यहाँ देखो ये डेल एस अपॉन डेल एच है, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 1/T, तो ऊपर नीचे जो है हम डेल टी से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल एस अपॉन डेल टी हो गया, और ये देखो डेल टी अपॉन डेल एच हो गया, ऊपर नीचे डेल टी से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक। तो अब ये हो गया डेल एस अपॉन डेल टी, ये देखो डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू हो जाएगा, देखो Cp इक्वल टू होता है डेल एच अपॉन डेल टी, Cp इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पर देखो ये उल्टा है, डेल टी अपॉन डेल एच है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/Cp, तो यहाँ हो गया ये 1/Cp इक्वल टू 1/T, 1/Cp इक्वल टू 1/T। तो अब डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हो गया डेल एस अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इक्वल टू हो जाएगा, ये देखो ये हो गया Cp, और ये हो गया इक्वल टू हो जाएगा आपका Cp अपॉन टी, Cp अपॉन टी हो गया, डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू Cp अपॉन टी हो गया। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5। ये कौन सा इक्वेशन है, 5, ठीक है। तो इसको कहेंगे आप इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ, लिख लो इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू Cp अपॉन टी, ठीक है। तो ये है डेल एस अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू Cp अपॉन टी, ये इक्वेशन 5 हो गया। इक्वेशन 5 को ही कहते हैं कि रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट वाई, ठीक। अब देखिए अब इसके बाद हम एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एंट्रोपी अब क्या है इसके बाद, अब इसके बाद है एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। देखिए
एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस, एंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के लिए एंट्रोपी कैसे चेंज होती है, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि डी क्यू इज इक्वल टू डी ई, देखो डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका डी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। अब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है ना। अब आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है कि पी वी इज इक्वल टू ई एन आर टी, तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू ई एन आर टी। तो पी वी इज इक्वल टू ई एन आर टी आइडियल गैस है। यहाँ पता है कि P जो है प्रेशर है, V जो है वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है ना। अब देखो PV को हम लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि PV को लिखा जा सकता है PdV प्लस VdP, ठीक है ना। PV की जगह PV इक्वल टू होता है PdV प्लस VdP, तो PV की जगह PdV प्लस VdP इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर डी टी, क्या हो जाएगा एन आर डी टी हो जाएगा, ठीक है ना, एन आर डी टी। अब यहाँ पर पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। अब ये हो गया आपका ये पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका, ठीक है। अभी पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू एन आर डी टी। अब ये हो गया पी डी वी इज इक्वल टू, अब देखो पी डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी माइनस वी डी पी। अब देखो पी डी वी इज इक्वल टू ये एन आर डी टी, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो गया, वी डी पी हो गया माइनस वी डी पी। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना। और ये पी डी वी इक्वल टू पी डी वी इक्वल टू एन आर, नहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अब देखो यहाँ पर ये है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस वी डी वी। अब यहाँ पर देखिए इसमें इक्वेशन सेकेंड में पी डी वी इज इक्वल टू एन आर डी टी माइनस वी डी पी, पी डी वी की जगह तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू डी, और पी डी वी की जगह लिख सकते हैं एन आर डी टी माइनस वी डी पी। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रॉम, तो ये हो गया डी क्यू इज इक्वल टू डी ई, और ये हो जाएगा डी ई, पी डी वी है तो पी डी वी की जगह हो जाएगा प्लस एन आर डी टी माइनस वी डी पी, वी डी पी, डी ई प्लस एन आर डी टी माइनस वी डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन थर्ड है।
इक्वेशन सेकेंड है और ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, अब द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, molar heat capacity at constant volume is defined by the expression CB इज इक्वल टू क्या होगा, CB इज इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CB is equal to del E upon del T at constant वॉल्यूम। RDE is equal to CB dt, या फिर ये हो जाएगा DE is equal to CB dt। यहाँ पर हम लिखेंगे RDE is equal to CB dt, DE is equal to CB dt, RDE is equal to NCB dt, RDE is equal to NCB dt। अब देखो DE is equal to CB dt होगा तो DE is equal to NCB dt। N जो है N मोल गैस के लिए है, ये कितने मोल के लिए, N मोल के लिए, ये कितने मोल के लिए था, 1 मोल के लिए है, तो DE is equal to CB dt 1 मोल गैस के लिए, और DE is equal to NCB dt N मोल गैस के लिए। ठीक है ना, DE is equal to NCB dt, तो DE is equal to NCB dt। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 फॉर N मोल गैस, कितने मोल के लिए, N मोल गैस के लिए, फॉर N मोल गैस। ठीक, अब N मोल गैस के लिए हो गया। अब इक्वेशन 3 and 4 भी है, इक्वेशन 3 and 4, इक्वेशन 3 and 4 भी है, इक्वेशन 3 and 4। तो 3 क्या है, DE इज इक्वल टू DQ इज इक्वल टू D प्लस NR dt माइनस VDP। तो यहाँ पर DE की जगह हम क्या लिखेंगे, NCB dt, तो ये हो जाएगा हमारा DQ इज इक्वल टू, अब DE की जगह क्या लिखेंगे, NCB dt प्लस NR dt माइनस VDP हो गया है, माइनस VDP। अच्छा, अब DQ इज इक्वल टू, ये देखो DQ इज इक्वल टू ND कॉमन ले लें, NDT, तो NDT कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, देखो NDT और NDT, तो NDT कॉमन ले लेंगे, तो NDT, तो यहाँ क्या बचा, CB प्लस यहाँ क्या बचा, R माइनस VDP हो गया। अच्छा, अब CB प्लस R, CB प्लस R, तो ये CB प्लस R इज इक्वल टू होता है DQ इज इक्वल टू NDT कॉमन हो गया, और CB प्लस R माइनस VDP, तो CB प्लस R इज इक्वल टू होता है CB प्लस R इज इक्वल टू होता है CP। ठीक है ना, ये CP होता है, तो DQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए DQ इज इक्वल टू हो जाएगा NDT CP, ठीक ना, NDT CP माइनस VDP
वी है, या इस इक्वेशन को हम ऐसे कर दें, या आर या हो गया ये डी क्यू इक्वल टू सी पी इधर कर दें, सी पी एन डी टी माइनस वी डी टी। तो चाहिए लिखो, चाहिए लिखो आप, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 5, ठीक। अब इक्वेशन 5, तो वी है पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो पीवी इक्वल टू एन आर टी, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी अपॉन पी। देखो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एन आर टी या वी इक्वल टू हो जाएगा एन आर टी बाई पी, एन आर टी बाई पी। दस द इक्वेशन 5 बिकम्स, अब देखिए, अब यहाँ पर इस v की जगह हम क्या लिखेंगे, एन आर टी अपॉन पी लिखेंगे v की जगह, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन 5 बिकम्स द इक्वेशन 5 becomes equation 5 becomes dq is equal to ncp dt, dq is equal to ncp dt। देखो dq is equal to ncp dt, ये इक्वेशन है, dq is equal to ncp dt कर दें, ए cp एन dt जो है इसको हम कर दें dq is equal to ncp dt, ठीक है ना। ncp dt माइनस, तो v की जगह क्या लिखेंगे, एन आर टी अपॉन पी। तो यहाँ हो जाएगा एन आर टी और ये है डी पी, एन आर टी डी पी अपॉन पी हो गया इक्वेशन 5, ठीक। बट डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस, तो हमको पता है बट डी क्यू इज इक्वल टू होता है टी डी एस। तो अब डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस होता है, यहाँ पर हम टी डी एस लिख लें। तो यहाँ देखिए डी क्यू की जगह क्या लिखेंगे, टी डी एस, ये हो गया टी डी एस इज इक्वल टू एन सी पी डी टी माइनस एन आर टी डी पी अपॉन पी, डी पी अपॉन पी। अब देखिए डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये हो गया डी एस इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी, एन सी पी डी टी अपॉन टी माइनस एन आर डी टी माइनस एन आर डी पी अपॉन पी, एन आर डी पी अपॉन पी। इंटीग्रेटिंग वी है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा डी एस 1 to 2, तो ए हो गया इक्वल टू, अब देखो एन सी पी ए कॉन्स्टेंट है जिसको बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा एन सी पी, ये एन सी पी, ये हो गया 1 2, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी। अब ये देखिए माइनस, अब एन आर कॉन्स्टेंट है जिसको बाहर कर लें, ये हो जाएगा 1 2, ये हो गया डी पी अपॉन पी, डी पी अपॉन पी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि S1 होगा और ये क्या होगा S2, ये हो गया S2 माइनस S1 बराबर एन सी पी
एन सी पी नेचुरल लॉग लेंगे, ये हो गया एल एन T2 अपॉन T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T1, लॉग एल एन नेचुरल लॉग है, ये हो जाएगा एल एन T2 अपॉन T1, एल एन T2 अपॉन T1 माइनस एन आर एल एन डी पी अपॉन P1 P2 अपॉन P1 P2 अपॉन P1 हो गया है। अब देखिए अब यहाँ देखिए S2 माइनस S1 है, तो S2 माइनस S1 की जगह हम लिखेंगे डेल्टा S। क्या लिखेंगे? डेल्टा S। तो डेल्टा S इज इक्वल टू, अब देखो इसको अगर लाग के फॉर्म में हम लिखेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू नेचुरल लाग की वैल्यू होता है 2.3010, तो ये हो जाएगा 2.3010 2.303 होता है 303। ये जो 2.303 है ये नेचुरल लॉग की वैल्यू है एल एन की। जब आप इसको लॉग के रूप में लिखेंगे तब आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा एन सी पी, देखो ये हो गया क्या ए, इसकी जगह हमने लिखा है 2.303 और ये हो गया एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1, एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1 बेस 10 माइनस, ठीक है ना। अब माइनस फिर यहाँ आ गए हम, ये हो गया 2.303 एल एन की वैल्यू हो गया एन आर लॉग क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस एन आर लॉग P2 अपॉन P1 बेस 10। ये देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो गया माइनस 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1 बेस 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एल एन की वैल्यू है, फिर एन आर लॉग है। अब देखिए, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, ये आपका इक्वेशन 6। अब देखिए डेल्टा S इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1 बेस 10 log T2 अपॉन T1 बेस 10 माइनस 2.30 एन आर लॉग V1 अपॉन एन आर लॉग, यहाँ पर हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 बेस 10, V1 अपॉन V2 बेस 10 लॉग V1 अपॉन V2 बेस 10, ठीक, log V1 अपॉन V2 बेस 10 एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा S इक्वल टू क्या हो जाएगा
डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन सी पी लॉग एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1 बेस 10 एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर तो डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग ये हो जाएगा P2 अपॉन P1 बेस 10, P2 अपॉन P1 बेस 10। ठीक, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर लॉग, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2। अब यहाँ पर देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये वैल्यू माइनस है, यहाँ हो गया माइनस, तो डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1 बेस 10। ठीक, अब डेल्टा एस की माइनस खत्म हो जाएगा, तो डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग, देख रहे हैं ना, P1 ऊपर चला गया, P2 नीचे चला गया, ये हो गया खत्म। ठीक है ना, माइनस खत्म हो गया, तो डेल्टा एस इक्वल टू हो गया आपका P2 अपॉन डेल्टा एस इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1 अपॉन P2 बेस 10, बेस 10। फिर देखिए बेस 10 अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, एडियाबेटिक कंडीशन में क्या होगा कि आपको मालूम है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है एडियाबेटिक कंडीशन में, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0, तो 2.30 हो गया 2.3, देखो डेल्टा एस 0 है, ये हो गया बचा क्या 2.303 एन सी पी लॉग 2.303 एन सी पी लॉग T1 अपॉन T2 बेस 10, सॉरी लॉग T2 अपॉन T1 बेस 10, लॉग T2 अपॉन T1 बेस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 एन आर लॉग P2 अपॉन P1 बेस 10। फिर ये हो जाएगा 2.303 एन सी पी लॉग T2 अपॉन T1 बेस 10 इज इक्वल टू 2.303 एन आर लॉग V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। ठीक है, ये एडियाबेटिक कंडीशन है। ठीक है, तो ये रहा चेंज, आप पढ़ रहे हैं इंट्रोपी चेंज फॉर आइडियल गैस। ठीक है ना,
तो आइडियल गैस की ये इंट्रोपी चेंजेज है। थैंक यू।